भगवान ने सुंदर सुंदर लता, झरना, पहाड़, दृश्य बनाए हैं, तो ये हमारे नेत्रों को सुख मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं, प्राकृतिक सुख मिलता है। और प्राकृतिक सुख नाशवान है, नहीं नाशवान है। कभी भूकंप आया तो सब ढह गए प्रांत के प्रांत, कभी जल का प्रलय आया, मान लो जैसे समुद्र की उत्ताल तरंगे, तो प्रांत का प्रांत डुबो दिया। तो ये प्राकृतिक टिकाऊ नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है, ये परिवर्तनशील है। तो ये नेत्रों को चराना हुआ, कोई अध्यात्म या भक्ति नहीं है। अध्यात्म भक्ति तो भाव के द्वारा दृश्य देखने पर होती है। अब जैसे आप पहाड़ देखने गए, लेकिन बद्रीनारायण, चित्रकूट, अब ये आंखों का चराना नहीं है, आप भक्ति जुड़ गए कि यहाँ भगवान श्री राम चित्रकूट में यहाँ ये लीला की, यहाँ भगवान ने ये मंदाकिनी अनसुईया जी के तप से प्रकट हुई, इस पर्वत पर भगवान ने, अब वो भगवान जुड़ गए ना। तो विदेशों में जाना तो आंखें चराना है, लेकिन जैसे हिमालय की यात्रा है, गंगोत्री आदि स्थानों में जाना है, चित्रकूट आदि जो भी ब्रजधाम, जहाँ जो भी भगवान से संबंधित स्थानों का दर्शन करना, ये परम पुण्यमय है। तीर्थ यात्रा कही जाती है, नहीं कही जाती। विदेश को तीर्थ यात्रा तो आप नहीं कह सकते, क्यों? तीर्थ यात्रा तो जहाँ भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के पावन चरित्र हैं, वही तो कह सकते हैं आप। तो इसलिए अगर हमें आंख चरानी है तो बहुत बढ़िया अपने देश में है। पहाड़ देखने हैं तो आप देखो चित्रकूट में, हरियाली देखने तो देखो कितने सुंदर मंदाकिनी जी बह रही, और लाखों, और हिमालय तो फिर हिमालय ही है, वहाँ तो सुंदरता की कहानी है। एक से एक हिम के पहाड़ भी हैं, एक से एक लताएं, वृक्ष, झरना, गंगोत्री, यमुनोत्री नदियाँ, परम पावन। तो अपना देश जो है, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, जहाँ की नदियाँ भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखती हैं। गंगा जी का सेवन, यमुना जी का सेवन, ये सब भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। जहाँ की भूमि भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य, मान लो अयोध्या भूमि, वृंदावन भूमि, ब्रज भूमि, कितने ऐसे महान क्षेत्र हैं, काशी है, कि केवल भूमि में पड़े रहो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।